हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बढ़िया। मैं भी यहाँ पर मौज में। बच्चों, आज हमारे साथ है एक और चैंपियन AIR 23 अदिति सप्रा। और इन्होंने कोस्टिंग के अंदर 93 स्कोर किया है, जो पूरे इनके सारे नंबर थे उनमें हाईएस्ट था। आई थिंक अदिति हो। हाँ। यस सर। तो अदिति, बेसिकली बच्चे जो पढ़ाई कर रहे होते हैं इंटरमीडिएट में, वो ये जानना चाहते हैं कि भाई आप लोग कैसे रैंक लेके आते हो। मेरी तो एक बात ये समझ में नहीं आती कि आप खाते क्या हो, कुछ स्पेशल खाते हो, कुछ दवाई ववाई कुछ, कि भाई कैसे ये रैंक आ जाती है, इतने नंबर आ जाते हैं आपके। मैं नंबर देख रहा हूँ, भर भर के नंबर आए हुए हैं। और बच्चे तो बहुत ग्रुप से डलते हैं, और बहुत ग्रुप में फिर इतने नंबर लेके आना, रैंक स्कोर करना। तो बच्चों को आप गाइड करिए कि क्या आपको लगता है कि बच्चों को किस तरह से पढ़ाई करनी चाहिए, क्या चीज पे ध्यान देना चाहिए और किस चीज को इग्नोर करना चाहिए। जैसे सोशल मीडिया को आजकल लेकर बहुत चलती है बातें, या और चीजें चलती हैं, तो वो क्या चीजों को अवॉइड कर सकते हैं, किस हद तक अवॉइड कर सकते हैं, और क्या उनको करना चाहिए। और एक बात जरूर बताइएगा उसमें कि भाई इनको क्या नहीं करना चाहिए। तो अब अदिति बताएंगे आपको। वेलकम अदिति जी। थैंक यू सर। तो मैं यही कहूंगी, जैसे मैंने फाउंडेशन जब क्लियर किया तो फिर मैं साथ में रेगुलर कॉलेज भी कर रही थी, क्राइस्ट बैंगलोर से। तो ठीक। तब मेरे मन में यही डाउट्स थे कि 9 मंथ्स का स्टडी पीरियड है, तो मैं कॉलेज के साथ कैसे बैलेंस करूंगी, कि मैं एक ग्रुप दूं या अटेम्प्ट स्किप करूं। तो फिर ठीक। मैंने काफी लिंक्डइन पे काफी सीनियर से पूछा, तो उन्होंने बोला कि स्किप करने में उतना इशू नहीं है, क्योंकि मेरे को यही डाउट्स था कि वो सीवी पे कैसे रिफ्लेक्ट होगा, कैसे होगा ये सब। हाँ, तो वही मैंने कहता हूँ फिर फाइनली ये डिसीजन लिया कि मैं कि CV पे रैंक बन के रिफ्लेक्ट होगा वो। कि मैं फिर मैंने ये डिसीजन लिया कि मैं 2 अटेम्प्ट स्किप करूंगी। ठीक है। और फिर मैंने जैसे कॉलेज के साथ साथ मैंने क्लासेस शुरू कर दी थी। और कॉलेज जैसे मेरा 9 to 4 रहता था, तो मैं ट्राई करती थी कि मैं 5 आवर्स सीए का पढ़ाई करूं साथ साथ कॉलेज के। तो मतलब कॉलेज जाने से पहले सुबह जैसे। ठीक है, मतलब 7 आवर्स आपका कोर्स यस सर। था। तो अटेंडेंस बिल्कुल मैंडेटरी थी, जाना ही हाँ। पड़ता था। यस सर, 85% अटेंडेंस क्राइटेरिया था, और अटेंडेंस के भी मार्क्स होते थे। अच्छा, तो वो अटेंडेंस। जैसे फाइनल जीपीए वगैरह पे रिफ्लेक्ट होता था। तो ओके। फिर हाँ, मतलब अटेंडेंस मैंने जैसे लास्ट सेमेस्टर में मेरी बॉर्डर लाइन थी, 88% थी। ठीक है। ऐसा भी नहीं कि बहुत हाई है, बट हाँ, मिनिमम तो मीट करना ही है। अरे नॉर्मली तो तो फिर कॉलेज हैं वहाँ तो अटेंडेंस का चक्कर ही नहीं होता, जाते ही नहीं। मैं तो जिस कॉलेज में यस। था, मैं तो सिर्फ पेपर ही देने गया था, उससे पहले पता ही नहीं था कि भाई कॉलेज में जाना है। उसके अलावा कुछ नहीं था। पर अब अच्छा चल रहा है, पढ़ाई होती है कॉलेज में, अच्छा लगता है देखकर। तो आप कॉलेज से पहले पढ़ हाँ के जाते उसका भी तो फिर। पढ़ते। हाँ, और फिर कॉलेज से आके मैं 3 घंटे का ट्राई करती थी, बट ऐसे भी टाइम था कि मतलब कॉलेज में अगर बहुत असाइनमेंट्स वगैरह मिली हुई हैं तो ऑब्वियसली ये टारगेट नहीं अचीव हो पाता था। फिर ठीक मैं है। वीकेंड्स पे या जब कॉलेज पे कम स्ट्रेसफुल चल रहा है तब कॉम्पनसेट करने का कोशिश करती थी। ठीक है, जैसे। तो जब कॉलेज साथ हाँ। साथ चल रहा था तब तब ये रूटीन रहता था। उसके बाद फिर कॉलेज के बाद के लिए फिर मैंने ऑब्वियसली पूरा टाइम सीए को ही दिया। तो ठीक। जब ग्रेजुएशन हो गई उसके बाद मैंने ऐसे 7 आवर्स से स्टार्ट किया, क्योंकि एकदम से 8-10 आवर्स वो एकदम से पॉसिबल ही नहीं होता। तो वो राइट। ग्रेजुअली जैसे इंक्रीज किया, फिर धीरे धीरे 8 to 10 आवर्स। और फिर एंड के बाद तो फिर आवर्स काउंट भी नहीं होते, फिर बस यही होता है कि टारगेट्स अचीव हो पा रहे हैं या नहीं। बिल्कुल सही बात। तो जैसे ये अदिति हैं, तो अदिति का मेरे को लगता है कि जो कॉलेज वाले बच्चे हैं वो कंफ्यूज होते हैं कि भाई अटेम्प्ट छोड़ने से कुछ फर्क पड़ता है नहीं पड़ता। ऐसा कुछ नहीं। देखो, अगर आप रेगुलर कॉलेज वाले हो, मैं ऐसा नहीं कहता कि भाई आप अटेम्प्ट स्किप करो या वो। पर अगर आपको लगता है कि आपका जैसे कॉलेज चल रहा है और आप बहुत ग्रुप देके रैंक स्कोर कर सकते हो, तो आप थोड़ा आगे पीछे कर सकते हो, क्योंकि आर्टिकलशिप आपकी वैसे भी कॉलेज खत्म होने के बाद ही स्टार्ट होगी। और एक मेरे को चीज ये लगती है कि यस। पढ़ाई की ना अपनी एक रिदम होती है। अगर आपको लगता है वो रिदम 9 मंथ पे जा रही है तो 9 मंथ पे दीजिए, 1 ईयर पे जा रही है 1 ईयर पे दीजिए। मतलब आप अकॉर्डिंगली चलिए, अगर आपकी पढ़ाई हो पा रही है। जैसे अदिति के साथ ये था कि भाई अटेंडेंस तो चाहिए ही चाहिए। अब कई सारे कॉलेज में अटेंडेंस नहीं चाहिए होती, फिर किस बात का स्किप करना, फिर क्यों वेट करना। तो ये ठीक अप्रोच है, कई बच्चे इसको फॉलो करते हैं। कॉलेज वाले स्टूडेंट्स का मैंने देखा है। अभी एक और हमारे स्टूडेंट था, वो कॉलेज वाले थे, उनकी भी रैंक आई है। वो उन्होंने मतलब उसी में फर्स्ट अटेम्प्ट में ही उन्होंने कर लिया था, क्योंकि उनकी अटेंडेंस ओके। का इतना वो नहीं था, मैनेज हो गया था अटेंडेंस वाला अच्छा। हाँ। अब जैसे 9 to 4 आपका 7 आवर्स तो कॉलेज में ही चले गए, जाने आने का भी टाइम है। मेन बात है, उसके बाद भी अदिति आपने 2 आवर्स पहले और आने के बाद भी 3 to 4 आवर्स हम्म। में भी पढ़ने की कोशिश की। वरना तो बच्चों ये होता है ना, कॉलेज चल रहा है बस बात खत्म। तो मैं तो ये कहता हूँ, कॉलेज चल रहा है, कॉलेज के साथ आपको ये काम चालू कर देना चाहिए कि कॉलेज जैसे ही खत्म हुआ उसके 2 ढाई साल में आपके पास डिग्री आ जाती है, और एक प्रोफेशनल डिग्री आप लेके बैठे हो। कंपैरेटिवली अगर बीकॉम के बाद कोई
एम कॉम करने की सोच रहा है तो उससे तो बहुत ज्यादा बेटर है, एक प्रोफेशनल डिग्री आपके पास है। तो यस सर। अदिति, क्लासेज आपने कॉलेज के साथ ही, जैसे आप क्लासेज उसी के साथ कर रहे थे या वो भी आपने कॉलेज खत्म होने के बाद की, कैसे किया? तो मैं ऑनेस्टली बताऊं, मैंने सबसे पहले कॉस्टिंग और एफएमएसएम से ही स्टार्ट किया था। और जब ठीक मैंने है। फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया तो मैंने सोचा कि मैं सेल्फ स्टडी कर लूंगी, क्योंकि कुछ ऐसे चैप्टर्स थे जो ओवरलैप थे कॉलेज से, तो मुझे लगा कि ये मैं शायद मैनेज कर लूं यूट्यूब वगैरह से देख के। ठीक बट है। देन जब मेरा एक बार फर्स्ट टाइम हो गया तो मुझे उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, जैसे उतनी कॉस्टिंग में जैसे अगर आप देखोगे कॉलेज लेवल पे जो हम पढ़ते हैं और जो सीए के हाँ, लेवल पे है उसमें काफी डिफरेंस है क्वेश्चंस वगैरह में। तो सब्जेक्ट्स का फिर मेरे नाम को सब्जेक्ट्स का नाम सेम है, यस। पर लेवल की कोई मैचिंग ही नहीं है दोनों जगह पर। यस सर। हाँ। जैसे काफी टेक्निकल क्वेश्चंस भी आ जाते हैं जिसमें मुझे लग रहा था कि इसमें तो उतना कॉन्फिडेंस आ ही नहीं पा रहा। तो राइट फिर राइट। जब मेरा फर्स्ट टाइम सारे सब्जेक्ट्स हो गए ना, तो मैंने सोचा था कि कॉस्टिंग एफएमएसएम मैं फिर से तब करूंगी ताकि मेरे को ये भी नहीं हो कि मेरे बाकी सब्जेक्ट्स रह जाएं, बट एक बार सारे सब्जेक्ट्स अब तक हो जाएंगे। तो ठीक है। फिर मेरा ग्रेजुएशन के बाद जब मैंने एक बार सारे सब्जेक्ट्स कर लिए, फिर मुझे लगा कि अब वापस कॉस्टिंग एफएमएसएम पकड़ते हैं। तो हाँ। मैंने पहले आपका यूट्यूब से बूस्टर देखा हुआ था, तो मुझे पता था कि मेरे को नमित सर से ही क्लासेस लेनी है, क्योंकि बूस्टर से मेरे को काफी अच्छे से समझ आ गया था मतलब। ठीक तो है। मुझे लगा कि मैं फास्ट ट्रैक ले लेती हूँ, क्योंकि ऐसा भी नहीं कि मेरी एकदम जीरो अंडरस्टैंडिंग है, हाँ थोड़ा हाँ। सा तो मुझे आता है। राइट, तो जो कॉलेज नहीं आता होगा, में जो गैप्स हैं वो फुलफिल हो जाए भाई। कॉलेज में भी एक बार पढ़ लिया, वो उसके हाँ। बाद में एक बार सेल्फ स्टडी भी कर ली, फिर बूस्टर भी कर लिया। यस तो यस। अब ये है कि भाई हाँ गलती ना हो जाए, तो सेफ साइड के लिए आपने कि भाई चलो ये हाँ सेफ हो जाऊंगी। बिल्कुल। हाँ, राइट राइट। क्योंकि मुझे तब तक कॉन्फिडेंस नहीं आता, चाहे बूस्टर भी कर लिया, बट मुझे ऐसे खुद क्वेश्चंस करने में ऐसे एक दो गलती तो पक्का हो ही जाती थी किसी बिल्कुल ठीक स्टेप बात पे। है। तो बिल्कुल फिर ठीक। मैंने इसलिए फास्ट ट्रैक लिया, और उससे आई थिंक मैंने अगस्त में ही क्लासेस ली थी, अभी अगस्त 24 में। ठीक और है। फिर उसका तो मतलब फिर अलग अलग ही लेवल का हो गया था उसके बाद, तो जैसे हाँ लेकिन मैं जैसे जो क्वेश्चंस में से पहले नहीं सॉल्व हाँ, हो रहे थे वो हो पा रहे थे। ठीक है भाई। अदिति ने बताया है कि उन्होंने कैसे करा है, तो मैं बता दूं, उन्होंने फास्ट ट्रैक लिया है, लेकिन उन्होंने बूस्टर भी किया था, और वो पहले सेल्फ स्टडी कर चुकी थी और कॉलेज में भी पढ़ाई कर चुकी हैं। और ऐसा वाला कॉलेज है जिसमें अटेंडेंस हुई है, तो बाकी बच्चे जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं वो रेगुलर बैच लें। कभी वो भी पहुंच जाए। यस लेकिन लेकिन रिपीटर्स का मैं कहता हूँ कि कोई भी बच्चे का अगर रह गया है और उसको कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है, तो उसे तो आंखें बंद करके फास्ट ट्रैक ले लेना चाहिए। और हाँ जिनका कॉन्फिडेंस सेट है, जो क्वेश्चन कर चुके हैं, एक बार पूरी पढ़ाई कर चुके हैं, वो रिवीजन के लिए फिर बूस्टर, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं। वो तो आज की डेट में हाँ। इंडिया के यस जितने भी बच्चे कोस्ट एफएम में, वो पेपर से पहले बूस्टर देख के जाते ही हैं कि कहीं से भी पढ़े हो, बूस्टर तो देख के जाना है। हाँ। वो काम हो जाएगा। ठीक है। तो यस सर। आपके और यस कोई सर। फ्रेंड्स वगैरह भी सीए कर रहे थे? हाँ हाँ कर रहे थे, मैंने उन्हें भी रेकमेंड कर दिया, जैसे मेरी एक फ्रेंड कर रही थी तो फिर उसे उसने अभी ग्रुप 2 दिया नहीं था। ठीक तो है। फिर वो पूछ रही थी कि कहाँ से ली क्लासेस, तो फिर हाँ मैंने भी बता चलो दिया। ठीक है, वो कोई बात नहीं। मेरा पॉइंट ये था कि जैसे वो अब सीए कर रहे हैं, तो अब तो एक अलग हवा बन गई होगी कि हाँ भाई रैंक होल्डर है लड़की, इतनी इंटेलिजेंट है। मतलब यूनिवर्सिटी आप टॉप करो, उसकी वैल्यू अलग है, और सीए में रैंक ले आओ, इसकी तो वैल्यू ही अलग है, बिल्कुल अलग ही वैल्यू बन जाती है कि भाई पेपर नहीं निकलते उसमें भी भाई इतना कर लेते हैं। अच्छा अदिति, कुछ ऐसे टिप्स जो आप बच्चों को देना चाहो कि भाई पढ़ते हुए किन चीज़ों का ध्यान रखें, और ऐसे कुछ टिप्स के किन चीज़ों का ध्यान ना रखें, मतलब किन चीज़ों को करें ध्यान ना और रखे। क्यों ना करें? हाँ। आई थिंक ध्यान ना रखे में मेरे जो फर्स्ट पॉइंट आ रहा है कि जैसे जब मैं भी पढ़ रही थी तो फिर ऐसे कुछ दिन होते थे जिस दिन जिन दिनों उतनी पढ़ाई नहीं हो पाती थी, तो उस दिन मैं काफी वो हो जाती थी कि आज तो ये टारगेट्स मीट ही नहीं हुए। तो आई राइट। थिंक उसमें उतना ज्यादा अपने आप को गिल्टी नहीं फील करवाना बेसिकली, क्योंकि ऐसे सबके साथ ऐसे दिन आएंगे। हाँ मतलब अप तो डाउन फिर कर एक ये पॉइंट है। हाँ वो तो चलता रहेगा। और फिर ध्यान क्या रखें, जो मेरे को लगता है कि काफी रिविजन्स अगर हो जाए तो फिर उससे कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। एक तो बात। जैसे मैंने प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के लिए 2 रिविजन्स रखी थी, और जो थ्योरी के लिए उसके लिए 3 रिविजन्स। अच्छा एक तो जब जैसे। एक चीज और, यस जैसे न्यूमेरिकल तो बच्चे कर लेते हैं, मैं सबसे ये बात पूछ रहा हूँ, आपने थ्योरी राइटिंग में की थी या थ्योरी स्ट्रॉन्ग थी? मतलब थ्योरी को कैसे स्ट्रॉन्ग किया? ये बहुत क्वेश्चन आता है बच्चों का। जैसे ऑडिट के अंदर अभी बच्चे सर। के नहीं निकल रहा, या लॉ में कैसे लिखें, तो उसके लिए मतलब क्या फंडा है कि वो स्ट्रॉन्ग हो जाए, क्योंकि आपकी थ्योरी में बहुत अच्छे नंबर है सारे। सर थ्योरी में तो मेरा यही था कि जैसे क्लासेस के साथ साथ मैं रिवाइज करती रहती थी। और ऑडिट में मैंने क्या किया था, मैंने अपने लिए ही ऐसे ऑडियोज बना लिए थे, जैसे जब मैं कोई चैप्टर पढ़ रही हूँ ना, तो है। मैंने उसके की पॉइंट्स का खुद के लिए ऑडियो बना लिया, और फिर मैं वो सुनती रहती थी जब भी कोई टाइम मिले। ठीक है। तो ऐसे रिवीजन ऑडियोज मैंने अपने लिए ऑडिट में बना लिए थे।
और ऑडिट में मैं साथ साथ टेस्ट भी देती रहती थी, जैसे चैप्टर वाइज टेस्ट। ठीक है। और ऑडिट में मैंने काफी एमटीपीज आरटीपीज भी देखे थे, तो उससे हेल्प हो गया था। मेन चीज मेरे को ये लगती है कि सीए के अंदर ना मेहनत का रोल बहुत है। मतलब आप कंसिस्टेंटली कोई चीज कर रहे हो, आपको लग रहा है कि कोई पेपर वीक है, आपका ऑडिट वीक है, लो वीक है, टैक्स वीक है, आप उसकी मैक्सिमम प्रैक्टिस करो, उसके आरटीपीज करो, एमटीपीज करो। जब आप मल्टीपल क्वेश्चन करोगे, बार बार करोगे, रिवाइज करोगे, तो वही पेपर आपका एक सबसे बड़ा स्कोरिंग पेपर बन जाता है एक दिन। ऐसा खूब देखा है मैंने। मतलब यस। आप सीए के अंदर अगर लगकर मन लगाकर मेहनत कर रहे हो, आपने अपना डेडिकेशन दिया हुआ है। कई सारे बच्चे क्या करते हैं, जैसे कोई पेपर उनका वीक है तो उससे भागने की कोशिश करते हैं कि यार जो मेरे स्ट्रोंग है वो करता हूँ। मान लो आपका कॉस्टिंग स्ट्रांग है, आपका अकाउंट स्ट्रांग है, तो बच्चा सोचता है इसी का रिवीजन कर लेता हूँ, क्योंकि उसे मजा आ रहा होता है वो क्वेश्चन करने में। तो मुझे लगता है कि हाँ। आपको जो पेपर आपके स्ट्रांग हैं वो ऑलरेडी स्ट्रांग है, वो तो आप निकाल ही लोगे। जो वीक है उससे भागना नहीं है, उसके पीछे भागना है कि आ तुझे हम बताते हैं, तेरी आरटीपी यस। भी करेंगे हम, तेरी एमटीपी भी करेंगे हम, राइटिंग में भी करेंगे। और ये ऑडियो वाला मेरे को बहुत बढ़िया लगा कि आपने अपनी ही ऑडियो बना लिए कि भाई जैसे पूरी मतलब एक चैप्टर हाँ। खत्म हुआ, उसकी समरी की पॉइंट्स कि भाई ये होता है, ऐसा होता है। हाँ। और वो अपना आपने लीड लगाई और अपना और आते। क्योंकि वो मैंने खुद ही बनाया था, तो फिर उसमें मैं ये भी इंक्लूड कर लेती थी कि मैं क्या क्या चीजें गलत कर रही हूँ, ताकि मुझे फिर नेक्स्ट टाइम के लिए याद रहे कि इसमें मैं गलत जाती हूँ, तो नेक्स्ट टाइम वही मिस्टेक फिर से नहीं हो। ओके, सेल्फ असेसमेंट भी तो हो रहा है कि जैसे रिकॉर्डिंग की और जब दोबारा सुनी तो पता चला ये तो हाँ। मैं बात गलत बोल रही हूँ, इट मीन्स यहाँ पर मैं मिस्टेक कर रही हूँ। राइट राइट राइट। आप हाँ। अपना चेक भी करते जा रहे हो कि कहाँ पर गड़बड़ी, और अगली बार के लिए वो एरर हाँ। खत्म हो गई फिर। नहीं नहीं, बहुत बढ़िया ये ऑडियो वाला सिस्टम। हाँ। यस। और अपने लिए एक चीज और होती है। कई बच्चे क्या होते हैं, जैसे मैंने देखा है, देखो टीचर का एक रोल है, उसने आपको कंसेप्ट बता दिया, चीजें समझा दी, सब करवा दिया। देखो हमारी क्लास से आप भी हो, आपकी रैंक आई है, 93 आए हैं, और कई सारे बच्चों के अच्छे नंबर आए। मेरी क्लास से कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जिनका फेलियर भी होगा। मेन बात क्या है, टीचर अपना गाइडेंस दे देते हैं, पढ़ा देते हैं, जितना उन्हें करवा देते हैं कर लेते हैं। उसके बाद में उस सब्जेक्ट को रिवाइज करना, उस पर लगे रहना, ये बहुत जरूरी। सीए के अंदर ऐसा है कि आप एग्जाम पेपर तक किसी भी सब्जेक्ट को छोड़े नहीं, उनके पीछे पड़ जाएं कि अब ये खत्म हुआ, अब इसका रिवीजन, अब ये खत्म हुआ, इसका रिवीजन। और बच्चे कई बार पूछते हैं कितने रिवीजन सफिशिएंट हैं, तो मुझे लगता है कि एग्जाम तक जितने हो सकते हैं उसी को सफिशिएंट बोलेंगे। जितने हो सकते हैं, एक खत्म। यस। अच्छा, कई सारे बच्चों का ऐसा होता है, सर हम पे तो टाइम कम है, हमारा एक ही रिवीजन हो पाएगा। कोई दिक्कत हाँ। नहीं है, एक रिवीजन करके जाओ, जितना हो पा रहा है उतना करो, टाइम तो इतना ही है ना। इसी में से पूरा हाँ। निपटाना है अपना। नहीं खैर, ये ऑडियो वाला पॉइंट एक मेरे को और अच्छा। हाँ, अब आप बताओ, आप बताओ। सर, जैसे आप बोल रहे थे कि जितने रिवीजन सफिशिएंट है, मतलब वो उतने कर लो चाहे एक रिवीजन भी हो रहा है, बट ये भी है कि जो लास्ट 1.5 डेज होता है ना, उसमें आउटपुट अलग ही होती है, तो हाँ फिर चाहे आपका ये एक रिवीजन भी हो रहा है, तो राइट। ये मत सोच के जाना कि लास्ट 1.5 डेज पे मैं कितना करूंगा उसमें, क्योंकि फिर आपको ये ध्यान नहीं रहता कि मैं ने खाया नहीं है, सोया नहीं है, मतलब नेक्स्ट डे तो एग्जाम है ना, क्योंकि तो हाँ फिर वो प्रायोरिटी ऑब्वियसली एग्जाम ही है। वो अलग ही एनर्जी होती है उस टाइम पर। हाँ। अच्छा, आप एक चीज ये बताओ, यस। जैसे 1.5 डे आपके पास था लास्ट में, तो उसके लिए आपने स्ट्रेटेजी पहले से बनाई थी कि मैं उस टाइम पे क्या पढ़ूंगी, और एक रिवीजन स्ट्रेटजी जैसे आपने की थी, तो वो पहले से बनाई थी स्ट्रेटजी, या बिना स्ट्रेटजी के फ्लो में चले थे और खुद होता चला गया? सर, मेरे को ऐसे याद तो नहीं है, मैंने शायद पहले नहीं बनाई थी कॉस्ट के लिए, बट उस दिन मेरे को ये पता था कि टैक्स का उससे पहले होता है ना। नहीं, टैक्स का था ना, यस हाँ टैक्स का ही था ना, तो मुझे ये मेंटली प्रिपेयर्ड था कि अगर टैक्स अच्छा नहीं हुआ तो फिर क्या करेंगे, क्योंकि कॉस्टिंग में थोड़ा सा तो ज्यादा होल्ड होता है टैक्स के। तो मेरे को हाँ, ये एटलीस्ट था कि अगर टैक्स अच्छा नहीं हुआ फिर भी निकल जाएगा, मतलब ऐसे एकदम ठीक है जीरो नहीं था। तो ठीक है। फिर जैसे इस बार भी यही हुआ था, इस बार मतलब हाँ इसी बार, कि टैक्स का मैं पेपर दे के आई तो मेरा अच्छा नहीं हुआ था, तो काफी टाइम तो मैं ऐसे ही बैठी रही, मेरे से कॉस्टिंग स्टार्ट ही नहीं हुई। जैसे आपने यूट्यूब पे वो वीडियो भी डाला था ना शेड्यूल का, तो मैं हाँ जब मैं वापस आ रही थी, मैं वही देखते हुए आ रही थी एग्जाम सेंटर से, जब मैं वापस आ रही थी, बट मेरे से स्टार्ट ही नहीं हुआ। आई थिंक मैंने नेक्स्ट डे ही स्टार्ट किया, क्योंकि मेरा इतना वो हो गया था कि मेरा हाँ, टैक्स अच्छा नहीं हुआ, टैक्स अच्छा नहीं मन हुआ। उस चीज को लेके हिला हुआ था कि भाई मेरा टैक्स का पेपर। यस सर। क्योंकि मेरे को घर आके पता चला कि मेरा 10 मार्क्स का टैक्स पेपर छूट गया है, मेरे को एग्जाम सेंटर में पता भी नहीं चला था। तो वो कैसे छूट गया आपका? सर वो बाय चांस, जैसे मैंने जीएसटी पहले स्टार्ट किया, तो हाँ मैंने सोचा कि मेरा जीएसटी में सारे क्वेश्चंस हो गए, बट मैंने दो क्वेश्चंस मिस ही कर दिए थे। जैसे जब मैं क्वेश्चन पेपर रीड कर रही थी तब मैंने वो पढ़ा, बट मेरे को वो आंसर करना याद ही नहीं रहा।
वही अभी आपकी मार्कशीट खोल के ही देख रहा हूँ कि टैक्स आपका खराब गया था, आपको लगता था कैसा हुआ है क्या। तो बच्चों, इनके अकाउंट में 83 है, इनके लो में 76 है, और टैक्स में इनके 70 मार्क्स हैं। तो 70 मार्क्स का इनको खराब लगा था, बट बच्चे 80 नंबर से ऊपर तो टैक्स में किसी के आते भी नहीं है। मतलब हाईएस्ट है। एक मेरे को ना आपकी मार्कशीट में सबसे बड़ी चीज क्या लगी, आपके नंबर ना 70 से नीचे किसी में भी नहीं है। ये बहुत बढ़िया चीज है, मतलब आपका यस सर। थ्योरी हो, यस। न्यूमेरिकल हो, वो सारा स्ट्रांग है। मेरे को ये चीज बहुत बढ़िया लगती है कि ए टू जेड सारा स्ट्रांग होना, तो मतलब बात अलग ही हो जाती है। और हाँ, एक तो आपने बताया कि भाई मतलब आपका टैक्स में आप थोड़ा सा, मैंने, हाँ, हाँ, तो नंबर का पर कुछ मैंने हुआ वही है, शेड्यूल फॉलो कर लिया था जो आपने यूट्यूब पे पोस्ट किया था ना, जैसे वैसे ही किया था एग्जाम पे दे ऑलमोस्ट। दिया था, उसी वो शेड्यूल को फॉलो कर लिया हाँ। आप। ठीक है। हाँ हाँ, अच्छा जैसे, बच बट मेरे पास उतना टाइम नहीं था, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि वो 0.5 डेज मेरे पास था नहीं, तो मैंने कुछ चैप्टर्स जो मेरे को जिसमें मैं कॉन्फिडेंट थी वो जल्दी जल्दी कर लिया, और बाकी मैं फिर अच्छा, ऐसे आप बच्चों को क्या कहना चाहोगी, जैसे पेपर दे के आते हैं, तो पेपर दे के आने के बाद चेक करना चाहिए कितना पेपर किया नहीं किया, मानते तो है नहीं बच्चे, आप भी नहीं मानी होगी। तो चेक करना चाहिए या अगले की तैयारी चालू कर देनी चाहिए? एक मन होता है ना, मन मानता ही नहीं है, एक बार देख लें, एक बार चेक कर लें, है ना? यस सर। हाँ सो मैंने पेपर शुरू होने से पहले मैं बिल्कुल ये सोच के गई थी कि मैं कुछ नहीं चेक करूंगी, क्योंकि उससे नेक्स्ट पेपर अफेक्ट होता है। ठीक तो है, अकाउंट्स में मैंने कुछ भी नहीं चेक किया था। ठीक है, अकाउंट्स में मैंने कुछ नहीं चेक किया था, पर लॉ में इस बार थोड़ा डिफिकल्ट लगा था मुझे। तो ठीक है, फिर मैंने आके सिर्फ मैंने ऐसे ये किया कि मैंने सिर्फ एमसीक्यू पार्ट चेक कर लिया, ताकि मुझे ये हो जाए कि अच्छा इतने आ गए हैं, तो फिर थ्योरी में मतलब जो वो थ्योरी है उसमें इतने तो आ ही जाएंगे। तो थ्योरी मैंने तो आके ये किया था कि मैंने सब में फिर एमसीक्यूज चेक किए थे। ठीक है, एमसीक्यू चेक किए कि हाँ भाई ये ठीक है, तो ओके, इतने तो हो गए तो। अच्छा, आपको आइडिया था कि हाँ। रैंक आई? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं मतलब मेरे पेरेंट्स तो बोल रहे थे कि उन्हें पता था, बट वो ऐसे अंदर से तो सेल्फ डाउट रहता ही है ना। जैसे 4 मार्च को रिजल्ट आना था, तो फिर मैं रात को तो सो भी नहीं पाई थी उसके एक रात पहले। से तो पहले मेरे को तो यही हो रहा था कि कितने आएंगे, कैसे होगा। किसी में अटक ना जाऊं। अच्छा, मन लेकिन में ये बात आई थी कि कोई पेपर हो सकता है रह ना जाए, मैं फेल भी हो सकती हूँ, ऐसा थोट आया, या ये था कि सर मैं आपको बता, नहीं, मैं टैक्स में इतना डरी हुई थी कि मेरा वो सेट ऑफ पे आ गया था कि मेरे ग्रुप 2 में इतने आ जाएंगे तो टैक्स में सेट ऑफ हो जाए। मतलब आपको ये था कि फर्स्ट ग्रुप का एग्रीगेट मेरा अटकेगा और वो सेकंड से सेट ऑफ हो जाएगा। ये सोच के बैठे हो? यस सर। हे भगवान, आप लोगों का ऐसा सोचते हो तो बाकी बच्चों का तो क्या ही होगा, खैर। अच्छा, ऐसी कोई चीज जो बच्चों को बिल्कुल पढ़ते हुए स्ट्रिक्टली साइड करनी चाहिए कि ये तो करना ही नहीं है, इसको करने से पढ़ाई बहुत खराब होती है, ऐसी कोई चीज, ऐसे कोई पॉइंट? सर ऐसे तो मतलब एक तो ये है कि जैसे मैंने भी सोशल मीडिया नहीं किया था, मैं इंस्टाग्राम पे तो नहीं थी, बट ऐसे यूट्यूब वगैरह मैं देख लेती थी। ठीक तो है, ऐसा नहीं कि मैं बिल्कुल ही कट ऑफ थी, पर हाँ ये मतलब वो हॉबीज वगैरह के लिए भी टाइम रखना चाहिए ना, तो ऐसे बिल्कुल भी कट ऑफ नहीं करना है, मॉडरेशन में। और जैसे मैंने वो फोन पे स्क्रीन लिमिट्स वगैरह मैं मॉनिटर करती रहती थी, कि मुझे पता है कि मैं कितना यूज कर रही हूँ। ठीक है। मेरे को पता है ये चीज लगती है कि जो आज का टाइम है ना, तो ये जो बात थी ना कि भाई सोशल मीडिया से कट जाओ पूरी तरह से, ये ना पुरानी बात हो गई। आज के टाइम में मतलब, हम्म। भाई आप एक बात हो, पूरे दिन तो सुबह शाम तक कभी यहाँ कभी वहाँ, सोशल कनेक्टिविटी हाँ ऑलरेडी रिड्यूस्ड है, एक्टिविटी रिड्यूस्ड है। हाँ कहीं ना कहीं तो हम अपना मन लगाएंगे, कहीं तो एंटरटेनमेंट करेंगे, कुछ तो चाहिए, ऐसा तो नहीं हो सकता कि जी हाँ सोशल हाँ बंद हो जाए। पर हाँ, मैनेज करना पड़ेगा, बैलेंसिंग तो चाहिए इसके अंदर। हाँ। तो फिर वो आजकल इतनी सारी एप्स आ गई है लिमिट्स वगैरह सेट करने के लिए, तो हाँ, उससे सारी सारी अच्छा हो एप्स जाता है सारी काफी। एप्स पे लिमिट सेट हो जाती है, मैंने खुद लगा रखी है अपनी इंस्टाग्राम पे, हाँ। 5 मिनट की लगा रखी है मैंने। यस सर। ये। तो मेरा मेरा यस सर। इंस्टाग्राम का बीच में क्या हुआ था, टाइम बढ़ गया था, ऐसे हो गया था 12 to 13 पहुंच ओके। गया था, मतलब ज्यादा नहीं, 12 to 13 था। फिर वो रिड्यूस होकर 1 से 2 मिनट है एवरेज पूरा उसका, देखो मोस्ट ऑफ द टाइम तो मोबाइल फोन उठाते ही नहीं। और वो इंस्टाग्राम पे भी क्या होता है अच्छा। basically, बाकी लोग रील्स वगैरह वो सब भेज देते हैं ना, ये मैसेज तो वो देखने होते हैं, उसी का टाइम काउंट होता है मेरा बस। बाकी तो मैं थोड़ा बचा हुआ हूँ। यस सर। पर ऐसा नहीं है, बच्चों के लिए बहुत डिफिकल्ट है, मतलब सोशल मीडिया से हम्म। डिस्कनेक्ट हो गए, इससे डिस्कनेक्ट हो गए। देखो, जो बच्चे हो जाते हैं और वो वेल एंड गुड है, लेकिन अगर आप नहीं हो पा रहे तो आपको ये बात नहीं सोचनी ज्यादा, बस एक लिमिट से ऊपर नहीं करना आपको। और हाँ और पढ़ाई के लिए आप क्या कहोगे कि पढ़ाई के आर्ट्स फिक्स करने चाहिए, या पढ़ाई का ये फिक्स करना चाहिए कि आज हमने दिन में इतना कर लिया, दिमाग खुद बता देता है कि हाँ आज का हो गया भाई, और उसके बाद में रुक जाओ? आप क्या तो बता?
अंदर से भी एक सेटिस्फैक्शन मिल जाती है जब हाँ। आप टारगेट्स अचीव कर लेते हो। तो शुरू में जैसे मैंने बताया था, जब मेरा कॉलेज खत्म हुआ था तो मैं भी थोड़ा आर्ट्स पे फिक्सेट कर रही थी कि आज मेरी बस इतने घंटे पढ़ाई हुई, इतने घंटे पढ़ाई हुई। बट आई थिंक ग्रेजुअली वो खुद ही मन को समझ आ जाता है कि वो आर्ट्स पे नहीं डिपेंड करता, वो राइट। आउटपुट पे डिपेंड कर रहा है। तो शुरू में मैंने भी थोड़ा आर्ट्स पे फोकस किया था, क्योंकि उससे एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी आता है कि चलो आज मैंने 7 घंटे पढ़ा या 8 घंटे पढ़ा। उससे मन को भी थोड़ा लगता है कि चलो मैं इतना बैठ पा रही हूँ, वही बड़ी बात हो जाती है। बिल्कुल ठीक। फिर धीरे धीरे तो फिर आपकी आउटपुट भी बढ़ जाती है। राइट। ठीक है, तो मतलब बच्चों को बेसिकली, एक तो जो मेरे को समझ में आया, आपने जो बताया कि कभी भी कुछ कम पढ़ाई हो रही है, कुछ हो रहा है, तो गिल्ट नहीं रखना, मतलब नेगेटिविटी नहीं रहनी चाहिए। हम्म। ठीक है, आज कम हुआ है कल कर लेंगे। और आर्ट्स पे टारगेट ना करके एक क्वांटिटी पे फोकस करें, मेरे को आज ये चैप्टर खत्म करना है, इस सब्जेक्ट में ये करना है, उस पर हम्म। फोकस। अच्छा, जैसे आपने बताया थ्योरी का, आपने राइटिंग में कुछ किया था? ऑडियो वाला तो मेरे को बताया आपने, थ्योरी राइटिंग में की थी आपने या वैसे पढ़ी थ्योरी याद की थी? राइटिंग में मैंने ऐसे फर्स्ट टाइम जैसे नोट्स वगैरह बनाने होते हैं तो वो तो किया था। और फिर मैं ऐसे टेस्ट वगैरह देती रहती थी, बट ऐसे मैंने एकदम ये नहीं किया कि मैं 2-3 बार वही चीज फिर से लिख रही हूँ। क्वेश्चंस प्रैक्टिस ठीक है, बट वही बुक का जैसे नोट्स बनाना वो मेरे को उसका पॉइंट नहीं लगता था। आपको लगता था कि हाँ मेरे लिए मैनेजेबल है, मैं आराम से कर पा रही हूँ, कोई दिक्कत नहीं है? हाँ, और नए बाकी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना उससे मेरे को वो बेटर लगता था। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ो, उसका आंसर भी मेरे को कैसे कैसे लिखना है उसकी प्रैक्टिस आपने की। ठीक है। तो एक हम्म। तो आपने मतलब थ्योरी की, आरटीपी एमटीपी इन सब की प्रैक्टिस की, वो सब राइटिंग में किया। और न्यूमेरिकल्स का तो, यस। न्यूमेरिकल्स का आपने किस तरीके से किया? जैसे क्लासेज हैं, प्रॉपर नोट्स, बस वही सब कुछ, कुछ एक्स्ट्रा किया उसके अंदर? नहीं, वो तो जैसे मैंने फास्ट ट्रैक में जो आपने क्वेश्चंस करवाए क्लास में राइटिंग में वो कर लिए, फिर होमवर्क कर लिया साथ साथ जो आप देते थे। ठीक और है। फिर जैसे फर्स्ट रिवीजन में मैंने आपका बूस्टर बैच फिर से रेफर कर लिया था जो नया वाला था। ठीक है। और उसमें फिर जो क्वेश्चंस मुझे लगता था कि इसमें मुझे प्रैक्टिस चाहिए वो मैं प्रैक्टिस कर लेती थी। तो ठीक है। और फिर वो फिल्टर भी हो जाते हैं ना क्वेश्चंस हर रिवीजन के हाँ, साथ। वो सेम क्वेश्चन भी होते चले यस। जाते हैं ना, तो वो फिल्टर नहीं। ठीक है। यस। चलिए यस। दीदी, थैंक यू वेरी मच। हमने इस बार क्या निकाला हुआ है, इस बार से हमने परमानेंट एक वो कर दिया है कि जो भी रैंक होल्डर हैं और जिनके 90 या 90 प्लस मार्क्स हैं, हम सबको 11,000 11,000 रुपये दे यस रहे हैं। सर। अब आपकी रैंक भी है और वो भी है, तो ऐसे बच्चों को हम 21,000 दे रहे हैं। तो आपके पास अरे मोबाइल, थैंक यू सो मच सर। मोबाइल ही है, यस स्कैनर सर। आपके पास अभी? यस सर अभी सर। हाँ, अभी है इस टाइम। यस सर। यस सर। तो आप मेरे को एक बार व्हाट्सएप पे भेज दो स्कैनर। यस सर। और फाइनल में अब देखो 23 आई ए रैंक आपकी, तो फाइनल में 1 डिजिट में रैंक होनी चाहिए भाई। बाकी नंबर यस सर। वो बहुत बढ़िया है। और मतलब इसी तरीके से आप लोग पढ़ते रहो। मैं तो ये सोचता हूँ कि बच्चे इतने पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं। एक मैंने ये चीज देखी है कि कोई भी बच्चा अगर जेन्युइनली पढ़ाई कर रहा है ना, तो उसको कोई हरा नहीं सकता। मतलब रैंक लाना या कोई भी चीज, ये तो एक अलग है। लेकिन मैंने किसी भी बच्चे को ना आज तक सीए के अंदर ऐसा नहीं देखा कि उसने मतलब मन लगा के पढ़ाई की हो और वो सीए ना बनाओ, या उसने अपना 100% दिया हो। इवन आप तो चलो रैंक होल्डर हो, आपसे इस बारे में कोई बात नहीं निकल के आएगी। जो बच्चे रह भी जाते हैं ना, जिनका कोई अटेम्प्ट वगैरह रह जाता है, तो मैं उनको ये बोलता हूँ कि इतना टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। देखो अदिति आपके पास पहुंच गए होंगे। वाह वाह, और क्या चाहिए? यस सर। चलो बहुत बढ़िया। थैंक चलो। यू सर। चलो अदिति, थैंक यू वेरी मच, आपने बच्चों को गाइड किया। और बच्चों को किसी तरीके का गाइडेंस अगर चाहिए होगा, तो आपने अदिति की बातें सुनी। इन्होंने कॉलेज के साथ में पढ़ाई की, और ये कॉलेज जाने से पहले भी टाइम मैनेज करती थी, उसके बाद भी मैनेज करती थी। ऑब्वियसली इन्होंने अटेम्प्ट स्किप किया क्योंकि इनकी अटेंडेंस बहुत हाई थी, और उसके साथ में इतनी पढ़ाई मैनेज नहीं हो सकती। लेकिन इनकी बाकी बातों को आप ध्यान में रखें कि भाई इन्होंने शुरू में ही पढ़ाई की, बाद में ही पढ़ाई की। एक इन्होंने अपने आप को बहुत ज्यादा खींचा नहीं, इन्होंने कंफर्टेबल जोन में पढ़ाई की। इनको कभी भी लगा कि भाई अब मेरा आज का हो गया तो हो गया, तो अपने आप को नेगेटिव नहीं करना, पॉजिटिवली कूल रह के पढ़ाई करो। सिर्फ इस कोर्स के अंदर ना कंसिस्टेंसी चाहिए कि आप लगे रहो। अगर आप लगे रहोगे तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। सीए तो बनना ही बनना है, अच्छे नंबरों से सीए बनेंगे। और ये कंसिस्टेंसी आपकी सीए बनने के बाद भी काम आएगी, क्योंकि सीए बनने के बाद हो या लाइफ में हो, एक डिसिप्लिन कंसिस्टेंसी लाइफ में हमेशा आपको आगे लेके जाती है। तो अदिति, थैंक यू वेरी मच हमसे कनेक्ट होने के लिए और बच्चों को ये सब बताने के लिए। ओके बच्चों, सभी थैंक यू सो मच सर। सबको टाटा बाय बाय।